गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जहां पहिया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड कितने क्वेश्चन हैं, उनके आंसर क्या हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोगों ने निकाल ही लेते हैं, आपके विचार में लेखक जंजीरों के द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो आंसर है, लेखक जंजीरों के द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। पहले तो आपको बताना है कि भाई आप सहमत हो या नहीं हो, फिर उसके बाद आपको रीज़न भी देना है कि भाई क्यों सहमत हो और क्यों नहीं हो। तो फटाफट से इसका आंसर एक बार देख लीजिए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लोगों ने इस कथन से हम सहमत हैं, मतलब राइटर के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म ले लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु में पुडकोट्टई, क्या नाम है यार, एक बार देख लो, मुझे भी नहीं पता, गांव में हुआ था। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और आत्मनिर्भर हो गई थी। इसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं ने जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो साइकिल आंदोलन में उस गांव की महिलाओं के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए थे। फर्स्ट था, महिला अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई थी। सेकंड था, कृषि उत्पादों को समर्पित गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व वो आत्मनिर्भर हो गई थी। थर्ड है, समय और श्रम की बचत हुई थी। फोर्थ है, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई थी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? आंसर रहेगा, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक ने गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे, ठीक है। इस आंदोलन में उनकी आय में वृद्धि हुई थी या फिर होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब लेडीज साइकिल चलाएंगी तो खरीदी भी जाएंगी, इसीलिए उसने इसका स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया था। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? फातिमा ने, आंसर में रहेगा, फातिमा ने जब आंदोलन की शुरुआत की तो उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की गंदी टिप्पणियां, मतलब गंदी बातें सुननी पड़ी थी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाइयां यह थी कि लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपके विचार से लेखक इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिया को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जीवन भी गतिशील हो गए थे। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा था। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक, मतलब अगर आपके माइंड में इस चैप्टर का कोई और नाम आ रहा है तो उसको बताइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। ये बहुत रहता है भाई, अगर हम हाँ और ना करते हैं तो उसके पीछे हमें तर्क भी देना पड़ता है, मतलब रीज़न देना पड़ता है। तो साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये भी हो सकता है, इसका नाम भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता है, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समर्पित गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई।
क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है हमारा। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? अब गाइस, मैंने यहाँ पर गांव का नाम कई बार बोला है, बट शायद मैंने ठीक नहीं बोला है। आप देख लेना, लिख लेना और सुन लेना। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बताने की। इसका आंसर रहेगा, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता। इस रूढ़ी के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुष की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा, इसीलिए उन्होंने ये सारे काम किए थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ से समझ नहीं आते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इन क्वेश्चन आंसर के PDF के लिए मेरी इंस्टा ID है rstudyadda, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इसके PDF को मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।